छाती चौड़ा करके कहते हैं ना कि ये भूमिहारों का राजधानी है मुजफ्फरपुर। कैसी राजधानी बेवकूफ हो, एक सीट तो तुम जितवा नहीं पाए अपने लिए, कहते हो राजधानी। तुमसे बढ़िया तो दूसरा क्षेत्र है जहां बहुत कम संख्या में लोग हैं और अपना विधायक बनाते हैं, खगड़िया जैसा क्षेत्र में। आदत पड़ गई आपको दरी बिछाने की, आदत पड़ गई आपको कुर्सी लगाने की, आदत पड़ गई आपको दूसरे को जितवाने की। खुद को जितने का जज्बा आपके भीतर है ही नहीं, वो मर चुका है। आदत हो गई आपको पत्तल चाटने की। जीत का सेहरा आपके माथों पे पड़ेगा तो हार का जिम्मेवारी कौन लेगा? हार का जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। उनके कहने पर अगर बोचहा में लोगों ने वोट कर दिया, जैसा कि वो बताते हैं, तो भूमिहार ठीक थे। उनके कहने पर लोगों ने मोकामा में वोट कर दिया तो भूमिहार ठीक थे। और उनके कहने पर कुढ़नी में लोगों ने वोट नहीं किया तो यहाँ के लोग भूमिहार पटल चट हो गए, भूमिहार दरी बिछाने वाले हो गए। आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर के भूमिहारों को बेवकूफ़ कह रहे हैं कि जिस समाज ने वफा करके आपको इतने दूर पहुंचा दिया, उसी सब भूमिहार समाज से आप आज बेवफाई कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ समाज आपके साथ था, आप खुद क्रेडिट ले लिए कि बोचहा आशुतोष ने जिताया, मोकामा आशुतोष ने जिताया और कुढ़नी समाज हरा दिया। भूमिहार अब आशुतोष कुमार का पट्टल चाहते, भूमिहार अब आशुतोष कुमार का दरी बिछाए, भूमिहार अब आशुतोष कुमार के लिए कुर्सी लगाए। यही कहने का मतलब है ना। मतलब कि वो भाजपा के साथ जाते हैं तो वो पट्टल चट है, वो राजद के साथ जाते हैं तो वो दरी बिछाने वाले, जाजिम बिछाने वाले हो गए, और वो आशुतोष कुमार के साथ रहेंगे तो वो इज्जतदार हो जाएंगे। आप कहते हैं कि भूमिहारों का दुश्मन भाजपा है, मैं कहता हूं कि भूमिहारों के दुश्मन आशुतोष कुमार हो गए। जो वो साधना चाहते थे, इसीलिए वो आज इस बेवफाई पे उतर गए हैं कि जिस भूमिहार समाज के बल पर आशुतोष कुमार नेता है, उसी भूमिहार समाज को खुलेआम गलियार। तो आशुतोष कुमार का दाल नहीं गल पाया, इसीलिए आज वो भूमिहारों को गलियार रहे हैं। तो यही इसके पीछे का राजनीतिक मायना है कि 4 चैनल देख के रिटायर्ड लोग भूमिहार समाज के डिसाइड करते हैं कि हमको कमल के साथ जाना है। वो कहते हैं कि आप टीवी हटा के मोदी जी का फोटो लगा लीजिए, आपके कहने से मोदी जी का कोई फोटो लगा लेगा। आप जिस मीडिया के बल पे सामने आते हैं, जिस मीडिया के बल पे आपको लोग जानने लगता है, उसी मीडिया को आज आप गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी मोदी करता है मीडिया। तो मीडिया आशुतोष करे। कितने सीट आपने जीते हैं? और जेजेपी ने चुनाव लड़ा था, कितने सीट जीत गए? तो एक नेता हैं आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार जाति का राजनीति करते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उन्होंने कल भूमिहार जाति को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बाद खासा बवाल उठने लगा। तो आज उसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आदर्श। तो आदर्श, एक भूमिहार नेता ही कह रहे हैं कि भूमिहार पत्तल चाटता है, दरी बिछाता है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत से जब वीडियो किया तो एक बात पे हमने कहा कि भाई एक नेता है आशुतोष कुमार जो कहते हैं कि मैंने बोचहा जितवाया, वो कहते हैं कि मैंने मोकामा जिताया, वो कहते हैं कि गोपालगंज में हमने असर दिखाया। तो कुढ़नी हार गया जब उनका समर्थित उम्मीदवार, तो उसकी जिम्मेवारी लेंगे ना भाई। जीत का सेहरा आपके माथों पे पड़ेगा तो हार का जिम्मेवारी कौन लेगा? हार का जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। तो ये हार का जिम्मेवारी नहीं लिए और उसी दिन उन्होंने पोस्ट किया कि दुर्गति को तैयार रहिए। कहने का ये मतलब है कि बार बार मैं कहता हूँ कि आशुतोष कुमार खुद को भूमिहार जाति का ठेकेदार समझ लिए हैं, और इस कदर ठेकेदार समझ लिए हैं कि वो कहें तो सही, बाकी कहे तो गलत। ठीक है, कहने का मतलब है कि उनके कहने पर अगर बोचहा में लोगों ने वोट कर दिया, जैसा कि वो बताते हैं, तो भूमिहार ठीक थे। उनके कहने पर लोगों ने मोकामा में वोट कर दिया तो भूमिहार ठीक थे। और उनके कहने पर कुढ़नी में लोगों ने वोट नहीं किया तो यहाँ के लोग भूमिहार पटल चट हो गए, भूमिहार दरी बिछाने वाले हो गए, भूमिहार कुर्सी लगाने वाले हो गए और भूमिहार चमचा हो गए। अब सोचिए कि जिस समाज ने इनको ये बल दिया कि आप आज राजनीति में रहेंगे, उसी समाज को ये गलिया रहे हैं। लोग कहते हैं कि समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया है, आशुतोष कुमार जैसे लोग या बाकी लोग, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि समाज कुछ नहीं देकर भी इतना दे देता है कि उसके बल पर आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। आज उसी समाज का देन है। मैं किसी समाज का यहाँ पक्ष रखने नहीं बैठा हूँ, लेकिन आखिर आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की ठेकेदारी कर रहे हैं, राजनीति को एक अलग रुख, बिहार के राजनीति को एक अलग रूप रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका तो भाई उस पर तो विश्लेषण करेंगे ही हम लोग ना। तो मेरा ये कहना है कि जिस समाज ने आपको बोलने का बल दिया, उसी समाज को आप बेवकूफ़ कह रहे हैं।
आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर के भूमिहारों को बेवकूफ़ कह रहे हैं। आशुतोष कुमार कह रहे हैं कि किस बात की भूमिहारों की राजधानी। अब सोचिए कि मुजफ्फरपुर वो क्रांति की भूमि है, मुजफ्फरपुर ऐसी भूमि है जहाँ से बड़े बड़े नेता निकले, बड़े बड़े लोग निकले, वहाँ के लोगों को ये बेवकूफ़ कह रहे हैं। अगर भूमिहारों की संख्या वहाँ लाखों में है तो आप सबको बेवकूफ़ कह रहे हैं कि मतलब कि आधा से ज़्यादा मुजफ्फरपुर बेवकूफ़ हो गया, आशुतोष कुमार सिर्फ समझदार हो गए। अब सोचिए कि बेवफाई का ये किस कदर ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समाज ने वफा करके आपको इतने दूर पहुंचा दिया, उसी सब भूमिहार समाज से आप आज बेवफाई कर दिए। जी, तो उनको हार का क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप ही से ये पूछेंगे। लेकिन उन्होंने मुजफ्फरपुर के भूमिहार को बेवकूफ़ बता दिया, जो कि बड़ा राजनीति में कहा जाता है कि भूमिहार मुजफ्फरपुर के ख़ास तौर पे अहम रोल निभाते हैं और बड़ा समझदारी भरा रोल निभाते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ और था सवाल मेरा पहला कि उनको हार का क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक शायरी है फिराक गोरखपुरी का कि हमसे क्या हो सकता मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की है। ठीक है कि समाज आपका बात नहीं माना, आपके वो सो कॉल्ड मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने तो बेवफाई कर दी। बेवफाई कैसे? तो जहाँ जहाँ समाज आपके साथ था आप खुद क्रेडिट ले लिए कि बोचहा आशुतोष ने जिताया, मोकामा आशुतोष ने जिताया और कुढ़नी समाज हरा दिया। जब बोचहा भूमिहारों ने नहीं जिताया, मोकामा भूमिहारों ने नहीं जिताया, आशुतोष ने जिताया, तो कुढ़नी भूमिहारों ने कैसे हरा दिया? तो कुढ़नी भी आशुतोष ही हरा है ना। हम लोग तो बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। और अगर कुढ़नी में नीलाभ कुमार की जीत होती तो सबसे पहले विश्लेषण में हम आकर कहते कि आशुतोष कुमार के वजह से, यानी कि आशुतोष फैक्टर काम किया है। लेकिन हमने ये इस बात का जिक्र पहले दिन से किया है कि अगर वहाँ हार होगी तो इस हार की जिम्मेवारी भी लेनी होगी, लेकिन ये बच गए। और समझिए कि एक लाइन था उनके लाइव को हम लोग वो वीडियो शुरू में चलाए भी है कि उसमें वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ बता दिया इस बुद्धिमान समाज को, इस पढ़े लिखे समाज को। तो इस कदर पे ये राजनीति हो रही है कि अगर आप बात मानिएगा तो आप ठीक है, बात नहीं मानिएगा तो ठीक है। अब सोचिए ना कि जो समाज वहाँ डिसाइडर भूमिका में है, जो जाति मुजफ्फरपुर और कुढ़नी के राजनीति में डिसाइडर भूमिका में है, उसको पत्तल चट, दरी बिछाने वाला, कुर्सी बिछाने वाला, जाजिम बिछाने वाला ये कह रहे हैं। मतलब आशुतोष कुमार क्या चाहते हैं आपको बता दे। जो विश्लेषण और जो कुल मिला के जो बातें निकल के आती है वो ये चाहते हैं कि समाज आशुतोष कुमार का दरी बिछाए। भूमिहार अब आशुतोष कुमार का पट्टल चाहते, भूमिहार अब आशुतोष कुमार का दरी बिछाए, भूमिहार अब आशुतोष कुमार के लिए कुर्सी लगाए। यही कहने का मतलब है ना। मतलब कि वो भाजपा के साथ जाते हैं तो वो पट्टल चट है, वो राजद के साथ जाते हैं तो वो दरी बिछाने वाले, जाजिम बिछाने वाले हो गए, और वो आशुतोष कुमार के साथ रहेंगे तो वो इज्जतदार हो जाएंगे। किसी के लिए भी अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी के साथ आज अगर सहनी वर्ग नहीं गया कुढ़नी में तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि अब मुकेश सहनी आके लाइव कहेंगे कि सहनी समाज जो है वो पटल चाटने वाला है, दरी बिछाने वाला है। तो मतलब कि मुकेश सहनी का दरी बिछाए सिर्फ सहनी समाज, मतलब कि सिर्फ सहनी समाज मुकेश सहनी का पतल चाटे। ये कहने का मतलब है कि ये आप डिसाइडर नहीं ना होंगे कि किसको कहाँ वोट करना है। मताधिकार है, इस देश में स्वतंत्रता है, इस देश में आज़ादी है कि जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ वोट करेगा। और लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो सही गलत देख के ही वोट करते हैं। तो अगर कोई जाति विशेष ने किसी को समर्थन कर दिया किसी पार्टी को, तो आप ऐसे सरेआम लाइव आकर किसी को बेवकूफ़ मूर्ख नहीं ना बता सकते हैं। तो किसी जाति पे सवाल सीधा नहीं तो असल दुश्मन आप कहते हैं कि भूमिहारों का दुश्मन भाजपा है, मैं कहता हूं कि भूमिहारों के दुश्मन आशुतोष कुमार हो गए। अब लोग कहेंगे कि कैसे, बिना तथ्य के तो मैं बात नहीं करता हूं। तो जो लोग था वो आपको भीतर से डैमेज कर रहा था। आप सरेआम फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जहां करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं, कहां की बात कहां चली जाती है। फेसबुक पर सरेआम लाइव आकर आप भूमिहार समाज के लोगों को गलिया रहे हैं, भूमिहार समाज के लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बता रहे हैं, भूमिहार समाज के लोगों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये तो उनकी स्थिति है, ऐसा तो वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये स्वहित की राजनीति है, ये राजनीति खुद को चमकाने की है।
एक लाइन है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। तो कुछ जो स्वहित नहीं सध पाया, जो वो साधना चाहते थे, इसीलिए वो आज इस बेवफाई पे उतर गए हैं कि जिस भूमिहार समाज के बल पर आशुतोष कुमार नेता है, उसी भूमिहार समाज को खुलेआम गलिया रहे हैं। अब भूमिहार समाज डिसाइड करे या जाति डिसाइड करे कि उनको किसके साथ जाना है। हम लोग तो कहीं के ठेकेदार नहीं हैं, हम लोगों का काम है खबर दिखाना, खबरों पर विश्लेषण करना, जो चीज़ें हो रही है, जो बयान आ रहा है, उसके पीछे के मायने को बताना। अब लोग कहेंगे कि किसी ने किसी जाति को गलिया दिया तो इसमें आपका या आपके चैनल का क्या इंटरेस्ट है, ये सवाल उठ सकता है, लाजमी भी है। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि कुढ़नी चुनाव पर हम लोगों ने एक एक बातों पर हम लोगों ने अपने बात को रखने का प्रयास किया है। तो जो भी बयान आएगा, जो कुछ भी पक्ष निकल के सामने आएगा, उसके राजनीतिक मायने क्या है, उस पर हम बात रखेंगे। तो आशुतोष कुमार का दाल नहीं गल पाया, इसीलिए आज वो भूमिहारों को गलिया रहे हैं। तो यही इसके पीछे का राजनीतिक मायना है और इसी के लिए आज का विश्लेषण भी था। खैर, अभी और सवाल होगा तो उसका हम जवाब देंगे। एक उन्होंने इस दौरान जो भूमिहार के बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मूर्ख बताया, उनको भी बेवकूफ़ बताया, इस पे क्या कहेंगे? वो भारतीय और बिहारियत की जो परंपरा है, उस परंपरा के खिलाफ वो बोले हैं। छोड़ दीजिए कि किस जाति के लोग को बोले नहीं बोले। बुजुर्गों का सम्मान इस देश में सर्वोपरि है। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया है और ये गाली दे रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि 4 चैनल देख के रिटायर्ड लोग भूमिहार समाज के डिसाइड करते हैं कि हमको कमल के साथ जाना है। वो कहते हैं कि आप टीवी हटा के मोदी जी का फोटो लगा लीजिए। आपके कहने से मोदी जी का कोई फोटो लगा लेगा? क्यों हटाएगा टीवी? और किस न्यूज़ चैनल की आप बात कर रहे हैं? नाम लीजिए। न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। न्यूज़ जो समाज में घटनाएं घट रही है उसको दिखाने का प्रयास करता है। आप जिस मीडिया के बल पे सामने आते हैं, जिस मीडिया के बल पे आपको लोग जानने लगता है, उसी मीडिया को आज आप गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी करता है मीडिया। तो मीडिया आशुतोष करे। प्रधानमंत्री हैं आप, भाई मुखिया बन जाइए, वार्ड बन जाइए, उसके बाद आपकी बात होगी। आप जनप्रतिनिधि नहीं ना हैं। आप यहाँ प्रूफ करना होता है देश की राजनीति में कि आप कुछ हैं। आपने प्रूफ किया है? नहीं किया है। कैसे आपको किसी समाज का, किसी जाति का या किसी वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव कैसे मान लिया जाए? कितने सीट आपने जीते हैं? और जेजेपी ने चुनाव लड़ा था, कितने सीट जीत गए? आपकी बीवी ने चुनाव लड़ा, कितना वोट आया था? कोई मेरा हम लोगों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मोदी की बात होती है, अगर राहुल गांधी की बात होती है, अगर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान की बात होती है, तो उन लोगों ने प्रूफ किया है ना कि हम इस समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम देश का प्रतिनिधित्व विदेश में जाके करते हैं। आप कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कौन सा वार्ड का सीट जीत गए हैं आशुतोष कुमार? कौन सा पंचायत से मुखिया का चुनाव जीत गए हैं? विधायकी और सांसदी तो छोड़ दूर की बात है। तो बुजुर्गों को मूर्ख कह रहे हैं। एक बुद्धिमान जाति वर्ग के, हालांकि हर जाति वर्ग के लोग बुद्धिमान होते हैं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है, फिर भी एक बुद्धिमान जाति वर्ग के व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो मूर्ख है। वो टीवी देखता है और टीवी के आधार पर वो तय करता है कि कमल को वोट करना है। अरे भाई, इसी बिहार के लोगों ने राजद को भी वोट किया, इसी बिहार के लोगों ने जदयू को भी वोट किया, इसी बिहार के लोग चिराग फैक्टर के साथ जाकर चिराग का बात मान के भाजपा को भी वोट करते हैं, चिराग को भी वोट करते हैं। नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास दिखाया ना इस बिहार ने बताया ना कि भाई अगर आप शिक्षकों पर लाठियाँ चलाएंगे, आप विद्यार्थियों पर लाठियाँ चलाएंगे तो ये आप नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, यह बिहार विरोध करेगा। किया ना बिहार ने विरोध। बिहार ने नीतीश कुमार की हैसियत बता दी तो आशुतोष कुमार क्या चीज़ है? अब तो डिसाइड करना चाहिए लोगों को कि जिन लोगों को आप शक्ति देकर नेता बना देते हैं, उनका आप बात नहीं मानते हैं तो लाइव आके आपको बेवकूफ़ बता रहे हैं। अब सोचिए कि आपने किन लोगों के हाथों को मजबूत किया है। ये समाज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति लाइव आकर किसी समाज को, किसी वोट बैंक को गाली दे रहा है। दरी बिछाना पतल चाट नहीं, क्या है भाई? कार्यकर्ता हर पार्टी का होता है तो आप उसको पतल चट कहेंगे? एक मर्यादा होता है, राजनीति का एक मर्यादा है, नेताओं का एक मर्यादा है। आशुतोष कुमार अपनी मर्यादा को भूल गए हैं, वो अपने आप को बड़ा शेर बब्बर समझ रहे हैं। तो कुल मिला के विश्लेषण के अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे
कि वो आशुतोष कुमार अपना दाल गलाना चाहते थे, उनका दाल नहीं गल पाया, उनका स्वहित सार्थक नहीं हो पाया, तो वो अब एक जाति विशेष को गाली देना शुरू कर दिए हैं। ये विश्लेषण इसलिए था क्योंकि हम लोग ये बताना चाहते थे कि कल का जो लाइव था उनका उसके राजनीतिक मायने क्या है। तो राजनीतिक मायने यही हैं कि आशुतोष कुमार हार के क्रेडिट से बचना चाहते हैं, आशुतोष कुमार हार स्वीकार करने से बचना चाहते हैं और अपनी गलती को किसी और पर थोपना चाहते हैं, और भूमिहार के जाति के लोगों पर उन्होंने थोप दिया है। तीसरे बात ये कि आशुतोष कुमार नाम का कोई फैक्टर, कोई मॉडल कुछ भी बिहार के राजनीति में कहीं भी है ही नहीं। नील बट्टे सन्नाटा है, खाली पॉकेट बड़ा धमाका है। आशुतोष कुमार यही हैं और ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि तीर कहीं निशाने पे लग जाए। तो इस बार निशाने पे नहीं लगा है, इस बार उनका निशाना एकदम चूक गया, एकदम बेकार गया और ध्वस्त हो गया पूरा बनाया हुआ उनका झूठ का साम्राज्य। और कुल मिला के बात यही है कि अब जनता सोचे कि हमारा जो ये विश्लेषण था कहाँ तक जायज़ था, कहाँ तक ठीक था, नहीं ठीक था। ये लोग बताए, कमेंट बॉक्स में वो लोग भी राय देंगे अपना। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया इससे देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।